नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 28 ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक लेटर एंड स्पिरिट। एक फ्रेज है, इडियम है, जिसका मतलब होता है टू डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग लॉज। जो दो डिफरेंट तरीके हैं किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने के, उसी के बारे में। द न्यू डिटेंशन पॉलिसी सिक्स। ये जो न्यू डिटेंशन पॉलिसी है, डिटेंशन मतलब होता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब हिरासत में लेना या रख लेना। रख लेना होगा उसी जगह पे, उसी चीज़ों में, उसको डिटेंशन बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है। पॉलिसी सिक्स ये डिमांड करता है टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, और रियल इशू, एक जो रियल इशू है उसके बारे में। इशू नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। जब भी सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा, तो बीच वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इस हिसाब से यहाँ देखेंगे अ रियल इशू, इशू यहाँ पे नाउन है, रियल एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। बट इट फेल्स, बट यह फेल हो जाता है या फेल हो गया, ये बात राइटर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यू डिटेंशन पॉलिसी ये डिमांड करता है, डिटेंशन मतलब कन्फाइनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है। इसको याद रखेंगे, मतलब कैद करना इसकी हिंदी होती है, बट यहाँ पे सेंस दूसरा है। जैसे उसी में रख लेना, उसी में शामिल करना, आगे बढ़ने नहीं देना, उसको बोलते हैं डिटेंशन। मतलब वैसे मैंने बताया, इस डिटेंशन मतलब बोलेंगे इम्प्रिजनमेंट, कस्टडी भी बोल सकते हैं। तो ये जो न्यू डिटेंशन पॉलिसी है, सीक्स करता है, डिमांड करता है टू एड्रेस करना और रियल इशू को, बट इट फेल्स, लेकिन यह फेल हो जाता है। डिटेंशन ये वर्ड नाउन है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में कुछ चीज़ें लगी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में TION, MENT, OR, ER, EER, TYCE, नेस। उसके अलावा एज, ट्यूड, SIS या IS, इज़म, ये सारी चीज़ें लगी हों तो ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं जिसको आप दूर कर सकते हैं स्टोरी पढ़ के। जिस वर्ड के लास्ट में OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, उसके अलावा ए लग जाए तो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। इसको भी याद रख लेंगे, किसी भी नाउन में LY लग जाए तो वो हो जाएगा एजेक्टिव, और किसी एजेक्टिव में LY अटैच हो जाता है तो वो बन जाएगा एडवर्ब, और किसी वर्ब में LY लगा हो तो वो भी एडवर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ढंग से समझेंगे, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, प्लस यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, स्टोरी किस प्रकार से समझे, वो सारी चीज़ें आगे काम आएंगी। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते होंगे क्लोज टेस्ट, तो वहाँ पे रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी होती है, और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सीक्वेंस आपका बन जाता है, एक पैटर्न आप सीखते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन की ज़रूरत होती है तो नाउन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं जब स्टोरी रीड करते हैं, तो इसकी आदत होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ समय बाद ये चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है। तो ज़्यादा सोचे और ज़्यादा ना समझे, डायरेक्ट शुरू कर दे पढ़ना। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है, ध्यान से समझेंगे आप। अमंग,
अब अमंग क्या है? प्रेपोजिशन, इसका यूज हमेशा मोर देन टू में करते हैं। और एक आता है बिटवीन, ये भी प्रेपोजिशन है, इसका यूज हमेशा दो के लिए करते हैं। एक होता है अमंगस्ट, ये भी प्रेपोजिशन है, इसका यूज हमेशा मोर देन टू में करेंगे। जहाँ अमंग होगा और अमंगस्ट, इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। अमंगस्ट कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे वॉवेल साउंड आए या कॉन्सोनेंट साउंड आए, दोनों जगहों पे अमंगस्ट लगा सकते हैं। अमंग सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है। तो अमंग द की स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, अब यहाँ पे क्या है? अमंग के बाद जो मेन नाउन ये है, जो की मतलब मेन होता है, मुख्य बोल सकते हैं। जो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स किए गए, इंस्टीट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, ये कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, एज पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन, वर, ये जो रिफॉर्म्स थे, वर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सीसीई, ये टर्म याद रखेंगे, बार बार यूज होगा। एंड अ नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8 क्लास, मतलब अप टू क्लास 8 है। डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये हुआ, जैसे डिटेंशन का मतलब उसी में रह जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5th क्लास में है, अगर वो फेल कर जाता है तो एजुकेशन पॉलिसी में इसके अकॉर्डिंग वो 6 में आ सकता है। अगर 6 में नहीं गया तो वो क्या हो गया? उसी में रह गया, डिटेंशन में रह गया। तो डिटेंशन का मतलब उसी में रख लेना, और नो डिटेंशन मतलब उसको आगे बढ़ाने का सेंस है। तो इसी का पूरा मुद्दा है कि अप टू, पहले ये था कि अप टू क्लास 8 तक अगर आप पास करें, फेल भी कर जाए तो भी आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। जैसे 1 क्लास में फेल हो गया तो 2nd क्लास में, 3rd क्लास, 4th क्लास, आगे बढ़ते जाएंगे। अप टू 8 क्लास तक की बात यहाँ हो रही है। अब लाइन को समझेंगे। अमंग प्रेपोजिशन है, की एडजेक्टिव है, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स सब्जेक्ट है, जो सुधार करने वाली चीज़ है। इसके बारे में इंस्टीट्यूटेड किया गया, किसके द्वारा? यूपीए गवर्नमेंट, यानी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है इंस्टॉल करना, कोई चीज़ को स्टार्ट करने को बोलेंगे, लागू कराना, स्थापित करना बोलेंगे, या फाउंडेड भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूटेड मतलब फाउंडेड भी बोलेंगे, इसका मतलब होता है फाउंडेड। मैं स्टोरी में वर्ड बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे ये इस प्रकार से यूज़ हुआ है। तो अमंग द की स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, उसमें से ये रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट किया गया था, फाउंड किया गया था बाय द यूपीए गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन वर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो सी ए है, एंड नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8। मतलब यूपीए पार्टी के द्वारा ये बात कही गई थी कि अप टू क्लास 8 तक कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं होगी। मतलब कोई स्टूडेंट अगर 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, यानी अप टू 8 क्लास तक फेल होता है तो आगे वो आएगा। डिटेंशन मतलब रख लेना, उसी में कैद कर नहीं होगा, मतलब वो आगे आएगा, ये बात यहाँ कही जा रही है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इसकी ये है, और रिफॉर्म्स, ये जो इसकी वर्ब है, वर, ये वर यहाँ पे V2 फॉर्म में है, मेन वर्ब नहीं है, V2 फॉर्म में है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में है। इज एम आर वाज वर, ये सब मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो वर और वॉज V2 फॉर्म में आएगा अगर वो मेन वर्ब होगा तो। बोथ, दोनों। सॉर्ट किया मतलब मांग किया, खोज किया, डिमांड किया, ये सब्जेक्ट है, V2 है। टू, क्रिएट अ बिनाइन इन्वायरमेंट, दोनों ने क्या क्रिएट किया है? एक तरह से बिनाइन मतलब काइंड होता है, ये एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंट नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आर्टिकल है। जैसे मान लीजिए आप स्टोरी में फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ नाउन दिया हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो जो भी यहाँ वर्ड आएगा एडजेक्टिव आएगा। तो ऑप्शन में जो भी एडजेक्टिव वाले वर्ड होंगे उसको रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे। तो ये सब काम आते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती है, सब टेक्निक जितना भी यहाँ पे करते हैं। बोथ सॉट टू क्रिएट अ बिनाइन इन्वायरमेंट। बिनाइन मतलब काइंड होता है, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात बोलते हैं, इसको बिनाइन पढ़ेंगे। बिनाइन मतलब दयालु या फिर नॉट हार्मफुल, तो बिल्कुल काइंड इन्वायरमेंट है। बोट सॉट, डिमांड किया गया टू क्रिएट अ बिनाइन इन्वायरमेंट, एक तरह से काइंड या अच्छा इन्वायरमेंट इन स्कूल।
सो दैट देर वॉज नो प्रेशर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस। इसलिए किया गया, सो दैट मतलब इस वजह से किया गया कि देर वॉज नो रिस्पॉन्स, नो प्रेशर, प्रेशर है, देर वॉज नो प्रेशर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए मैंने रिस्पॉन्स बोल दिया, देर वॉज नो प्रेशर। ये वॉज यहाँ पे सिंगुलर है, देर के साथ आगे जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो आगे सिंगुलर की बात हो रही है। देर वॉज नो प्रेशर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन द चाइल्ड। ये इसलिए किया गया था ताकि कोई प्रेशर ना हो फाइनल एग्जामिनेशन का और कोई स्टैंडर्ड्स का ऑन द चाइल्ड, ये इसलिए किया गया था। तो यहाँ पे बोथ साउट एक सब्जेक्ट हो गया, क्रिएट किया गया। बेनाइन मतलब काइंड इन्वायरमेंट, एजेक्टिव है, बेनाइन ए नाउन है इन्वायरमेंट यहाँ पे स्कूल में। सो दैट इसलिए देर वॉज नो प्रेशर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस, कि कोई प्रेशर नहीं था फाइनल एग्जामिनेशंस का, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन द चाइल्ड, किस चीज़ पे कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये इसका यूज़ बार बार होगा, याद रखेंगे। राइट टू एजुकेशन यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, कॉम्प्रिहेंशन, ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको बोलेंगे, जैसे आगे लिखा है, इसलिए इसको समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये टॉपिक समझने वाला है, आपके लाइफ से संबंधित चीज़ें हैं, आपने फेस किया होगा शायद, या जो भी चीज़ें हैं आप समझिए ज़रूर। द CCE, ये जो CCE है, वॉज टू बी, जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ 2+V1 लगाते हैं तो इसका मतलब वाला था वाली थी हो जाएगा। इज ए मार के साथ 2+V1 आएगा तो वाला है वाली है। हैव हैज के साथ 2+V1 आएगा तो पढ़ता है, होता है या करना है। हैड के साथ 2+V1 आएगा तो उसका मतलब निकालेंगे पढ़ा या पढ़ा था। विल हैव और शैल हैव के साथ 2+V1 आएगा तो उसका मतलब होगा पढ़ेगा। इसको याद रखेंगे। द CCE वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम क्लास 6, ये चीज़ें लागू की जाने को थी। ये सिंपल, ये वॉज वर्ब के साथ टू बी है यानी पैसिव में गया, तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। ये वॉज यहाँ पे V2 फॉर्म में है, ये है, याद रखेंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही जोड़ेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वॉज वर्ब के साथ टू बी जोड़ेंगे तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। एक्सिक्यूटेड मतलब कोई चीज़ कैरी आउट करना भी होता है, जैसे एक्सिक्यूट, कोई भी चीज़ को लागू करने को बोलते हैं। मतलब कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब शुरुआत करना, परफॉर्म करना। ऐसे एक्सिक्यूट मतलब फांसी देना भी होता है, कई मतलब होते हैं, बट यहाँ पे लागू करने का सेंस है पूरा करना। द CCE वॉज टू बी एक्सिक्यूटेड फ्रॉम क्लास 6, लागू करने को थे 6 क्लास से। इन डिस्क्रीट स्टेप्स, एक तरह से क्या था, इस डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्टेप्स की तरह। डिस्क्रीट मतलब होता है, जैसे एजेक्टिव है, डिस्क्रीट मतलब होता है कोई चीज़ को अलग करना, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग। एक तरह से स्टेप्स थे थ्रू आउट, थ्रू थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। डिस्क्रीट मतलब होता है जैसे काफ़ी काफ़ी अलग के सेंस में आएगा। डिस्क्रीट को याद रखेंगे, इसका मतलब होता है सेपरेट या डिस्टिंक्ट या इंडिविजुअल। ये वर्ड एजेक्टिव है। which mean to which meant no scary final test of just academic achievement based on a year long curriculum। इसका मतलब ये था कि नो स्केरी फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट का कोई डर नहीं। ये उद्देश्य ये था उस समय ये इसको करने का। स्केरी मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ फ्राइटनिंग, डर के सेंस में आएगा, जैसे डरावना बोल सकते हैं, एडजेक्टिव है ये। टेस्ट ऑफ मतलब ये था कि नो मीन्ट नो स्केरी फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट का कोई डर नहीं। अब जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट बेस्ट ऑन, अचीवमेंट नाउन है, एकेडमिक एडजेक्टिव हो जाएगा, बेस्ट के साथ ऑन लगता है, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। अ ईयर लॉन्ग करिकुलम जो लंबे समय चलता है। वेदर दोज रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू, वो जो रिफॉर्म्स थे, दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल अटैच करेंगे। दोज रिफॉर्म्स जो सुधार किए गए थे, सुधार थे,
कंट्रीब्यूटेड टू द करंट सिचुएशन और नॉट, ये चीज़ें कंट्रीब्यूट है या नहीं इस सिचुएशन में। वेदर के साथ और या नॉट का कॉन्सेप्ट चलता है कि ये चीज़ें कंट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है या नहीं है, ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। कंट्रीब्यूटेड मतलब कोई चीज़ गिव करना, देना। द रियलिटी ए नाउन है, इज दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट। रियलिटी है कि जो सिग्निफिकेंट मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है। अब यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं समझेंगे। सिग्निफिकेंट मतलब नोटेबल होता है, या फिर एक तरह से कहेंगे महत्वपूर्ण, वैल्यूड, इसका मतलब बोल सकते हैं प्रोमिनेंट, वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, ये सब एडजेक्टिव है। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, इज दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट, जो पास हो रहे हैं और प्राइमरी स्कूल, डू नॉट हैव फन फाउंडेशनल। अब इसको समझेंगे, बड़ा ही कॉन्सेप्ट अच्छा दिया गया है राइटर के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर से यहाँ से बताने जा रहा हूँ। द रियलिटी इज दैट, रियलिटी ये है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक वैल्यूएबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पासिंग आउट, जो पास हो रहे हैं ऑफ प्राइमरी स्कूल, डू नॉट हैव फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। उनके पास जो बेसिक चीज़ें हैं न्यूमरेसी की, जैसे अ, पढ़ने लिखने की, जैसे कि मैथमेटिकल टर्म्स होता है, कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें, उसमें फाउंडेशन में कमी है। फाउंडेशनल मतलब जो चीज़ें बेसिक हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी को, पहले आप अपना बेस मजबूत करें। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो बेसिक जानिए कि बेसिक पॉइंट क्या है। जब तक आपका बेस सही नहीं होगा, एडवांस वर्जन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो अभी आगे निकल जाएंगे, वही बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होने की वजह से आगे जाके आप फंस जाते हैं। इसलिए पहले बेस क्लियर कीजिए किसी भी चीज़ का। जैसे आपने बचपन में अच्छे से पढ़ा होगा जो जो सब्जेक्ट, आगे चल के उसमें आप जल्दी अच्छा किए होंगे। जिस सब्जेक्ट को आपने टाला होगा, जिसमें आपने बंक मारा होगा क्लास में, तो आगे चल के वो सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम हो गई होगी। इसलिए ध्यान से समझेंगे, अभी भी आपके पास वक्त है बेस को मजबूत करने का, उस पर काम करना चाहेंगे। जो चीज़ें होनी चाहिए वो पूरी चीज़ें दी गई हैं इस आर्टिकल में। ये एक एजुकेशनल आर्टिकल है जो कि हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। आपने जो फेस किया है, आने वाले जनरेशन को, आने वाले लोगों को ये चीज़ें फेस ना करने दे। ये आर्टिकल आपको ये सारी बातें सिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप रीडिंग करते हैं तो आपको इतने अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं जिसको समझकर आप काफ़ी मेस्मराइज्ड होते हैं, काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी फैसिनेट हो जाते हैं उसके बारे में, मतलब काफ़ी अट्रैक्ट होने का सेंस हो जाता है। तो यही बात ऑथर कह रहे हैं कि पहले तो बेसिक चीज़ें नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट हो रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, डोंट हैव फाउंडेशन, फाउंडेशनल न्यूमरेसी लिटरेसी नहीं है उनकी। वही चीज़ें, न्यूमरेसी मतलब जो कैलकुलेशन करने की चीज़ें हैं, लिटरेसी वाली बातें हैं, उसमें कमी है। फाउंडेशनल ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो बेसिक चीज़ है, मूलभूत, मूलभूत, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक वर्ड और भी आगे है जो कि न्यूमरेसी है। न्यूमरेसी एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यूमरेसी मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यूमरस चीज़, थिंग को बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से जैसे कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो में कमी है, लिटरेसी वाली चीज़ें हैं वो कमी है। एंड दे डू नॉट सीम टू कैच अप बाय द टाइम व्हेन दे लीव मिडिल स्कूल। और वे ऐसा प्रतीत नहीं होते, सीम के साथ टू लगा हुआ है, कि नहीं कैचअप करते हैं जब बाय द टाइम दे लीव मिडिल स्कूल, जब मिडिल स्कूल के हाई स्कूल की ओर बढ़ते हैं तो उस बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं बेसिक वाली चीज़ें, उसको क्लियर भी नहीं करते हैं। बस क्लास इससे उसमें चले गए, उससे उसमें चले गए। जिसने ऐसा किया तो आगे चल के दिक्कत उनको हुई है। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में रहते हैं तो, या एजुकेशन तो बेसिक सब फील्ड में चाहिए, जिस फील्ड में आप जाते हैं, किसी भी एरिया में जो बेसिक एजुकेशन है वो ज़रूर चाहिए, चाहे आप कुछ भी काम करें। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आया, कैचअप। कैचअप मतलब होता है टू रीच द सेम लेवल। कैचअप मतलब बराबरी करना होता है। मैं लिख देता हूँ कैचअप।
कैचअप मतलब होता है टू रीच द सेम लेवल बाय द टाइम दे लीव मिडिल स्कूल, लाइन समझेंगे। और ना ही वो क्या करते हैं, दे डू नॉट सीम, ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि वे लोग, ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है कि कैचअप करते हैं बाय द टाइम दे लीव मिडिल स्कूल। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप क्लास मिस हो गई, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने पढ़ाया जा रहा है, तो उसको ना जो मिस हुआ है हम छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं, उसको पहले कवर कीजिए, आगे पढ़िए, उसको भी कवर कीजिए। यानी जो पीछे चीज़ें छूट गई हैं उसको पहले कवर करेंगे तब आगे जाएंगे। बट स्टूडेंट यहाँ होते घबराए रहते हैं, जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में आगे टाइम ज़्यादा और लग जाता है। रिकॉग्नाइजिंग द गैप इज इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ना ही करना गैप, जो गैप हो जाता है इन अचीविंग, इन क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। लर्निंग आउटकम्स में द एनडीए गवर्नमेंट सॉट टू डू अवे विद, उन्होंने डिमांड किया डू अवे विद, मतलब किसी चीज़ को एबॉलिश करना होता है। द नो डिटेंशन पॉलिसी, उन्होंने कहा कि नो डिटेंशन पॉलिसी को डू अवे कीजिए, मतलब ख़त्म कीजिए। ये बात कही जा रही है कि ये चीज़ तो गलत है। अगर आप जो बच्चा फेल हो गया वो आगे जा रहा है तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, तो पहले थोड़ी सी क्राइटेरिया तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनडीए गवर्नमेंट सॉट किया, डिमांड किया कि यहाँ पे कि नो डिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए। डिटेंशन मतलब उसमें रखना नहीं, वो हटा देना, आगे मतलब वो चीज़ें करना, उसको हटाने की बात हो गई। नो डिटेंशन पॉलिसी, डिटेंशन मतलब रखना, नो डिटेंशन, डिटेंशन मतलब नहीं रखना, इसको हटा देनी चीज़ें चाहिए, ये बात कही जा रही है। डू अवे विद, एक लाइन पढ़ेंगे इसको, डू अवे विद, इसका मतलब होता है मुक्त करना कोई चीज़ को, मतलब फिनिश करने को बोलते हैं, स्केप करना, छुटकारा पाना, ये इसका मतलब हो जाएगा। मतलब एबॉलिश करना होगा इसका, ये याद रखेंगे। एबॉलिश मतलब खत्म करना होता है, क्वैश करना, कि डिमांड किया कि डू अवे विद मतलब इसको खत्म कीजिए, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है। आगे देखिए क्या बातें हो रही हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 2019, 2019 में, लिविंग इट टू द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट, जो छोड़ दिया गया कि ये चीज़ें उस पर निर्भर है, जो सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि आप रखना चाहे तो रखिए, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखिए, ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दी गई। द सीसीई वॉज गिवन अप टू, इसको छोड़ दिया गया। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। गिव अप मतलब होता है अबैंडन, लीव, डिजर्ट, रेलिंक्विश, इन सभी का मतलब छोड़ना या त्यागना। एक वर्ड है DESERT, सेम स्पेलिंग, नाउन के सेंस में वर्क करेगा तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान या सैंड्स को बोलते हैं नाउन के सेंस में, वर्ब के सेंस में छोड़ना होगा। और एक और वर्ड आप समझ लीजिए, जैसे एक होता है DESSERT, डिजर्ट मतलब स्वीट्स को कहते हैं, मिठाई को बोलेंगे। और एक और वर्ड है एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन, किसी सिंहासन को त्यागने को गलत कहते हैं। इस सारे वर्ड्स याद रखेंगे। अबैंडन, लीव, डिजर्ट, सभी का मतलब छोड़ना होता है। गिव अप मतलब छोड़ना, एब्डिकेट मतलब किसी भी सिंहासन को त्यागना, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। द CCE वॉज गिवन अप टू, इसको छोड़ दिया गया, इसको भी छोड़ दिया गया, बट द कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 पैंडेमिक की बात है। 2019 के बाद 20 में कोविड 19 पैंडेमिक आया, इसके बारे में बात कही जा रही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं इसको समझेंगे। चलिए यहाँ समझेंगे। बट यहाँ से अलग बातें हो रही हैं, बट मतलब यहाँ से एडवर्सिटी बात हो रही है, विरोध वाली चीज़ें। द कोविड 19 पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब महामारी को कहते हैं, जो वैश्विक स्तर पे फैली होती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक जो कुछ एरिया में फैलने वाली चीज़। इंट्रूडेड हुआ मतलब
कोविड 19 पेंडेमिक का इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठ होना, यानी उसमें प्रवेश होना, घुस पड़ना। एंड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर स्कूल्स, और इस काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ें हो गई स्कूल्स के लिए, टू इवन कंसीडर डिटेनिंग स्टूडेंट्स, कि किसी भी हालत में स्टूडेंट को कैसे हम रखें, मतलब उनको पास करें ना करें, उन्हें आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मजबूरी हो गई उस टाइम की। द रिसेंट नोटिफिकेशन, रिसेंट एजेक्टिव है, नोटिफिकेशन नाउन है, जो हाल ही का नोटिफिकेशन आया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिमूव्ड, उन्होंने रिमूव किया द डिस्क्रिएशन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी डिस्क्रिएशन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हटा दिया गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़, सब्जेक्ट ये हो गई, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब रिसेंट नोटिफिकेशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिमूव्ड, हटा दिया है, द डिस्क्रिएशन, डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन है, क्रिएशन मैंने बोल दिया, इसको ध्यान में रखेंगे, डिस्क्रेशन है। इसका मतलब होता है, डिस्क्रेशन मतलब केयर करना या केयरफुलनेस करना, या चॉइस या ऑप्शन जो था, इसका मतलब चॉइस या ऑप्शन जो बोल सकते हैं, चॉइस जो थी या ऑप्शन, ये भी बोलते हैं। वैसे डिस्क्रेशन का कई मतलब है, केयर करना या चॉइस या ऑप्शन या जजमेंट करना, कि जो भी डिस्क्रेशन था गिवन टू द स्टेट्स उसको हटा दिया गया है। इट हैज़ मैनेज्ड, इसने मैनेज किया है अ फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास फिफ्थ एंड क्लास एट, यहाँ तक फाइनल एग्जामिनेशन होगा क्लास फिफ्थ और क्लास एट, यानी फिफ्थ प्राइमरी है और एट है मिडिल स्कूल की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आर्टिकल सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। वैसे स्टूडेंट्स या टीचर्स जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए भी है। आप आस पड़ोस में भी ये चीज़ें बता सकते हैं, अगल बगल में जो इस एजुकेशन चीज़ों को नहीं समझते, उन्हें समझाने की ज़रूरत भी है, जिससे ये सारी चीज़ें अवेयर होने की ज़रूरत है। क्षमा चाहूँगा इसके लिए, मैंने यहाँ पे गलत पढ़ दिया था, इट हैज़ मैंडेटेड है, इट हैड मैंडेटेड, जिसने मैंडेट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मैंडेट किया है, यहाँ पे मैंडेटेड है। मैंने थोड़ी देर पहले रॉन्ग तरीके से बोल दिया था, मैंडेट है ये। मैंडेटेड मतलब ज़रूरी के सेंस में आता है, मतलब ऑफिशियली रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। और फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ फिफ्थ एंड क्लास एट, विच विल एसेस अ चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस, जो एसेस करेगा मतलब मूल्यांकन करेगा, जो वैल्यू बताएगा कि स्टूडेंट का जो कॉम्पिटेंस है वो क्या है। विच विल एसेस, एसेस मतलब होता है इवेलुएट करना, जज करना, जज करना बोलेंगे, या इवेलुएट करना भी बोलते हैं इसके लिए। इवेलुएट करना ये वर्ब है, क्या करेगा बच्चे का, मतलब किसी भी बच्चा का कॉम्पिटेंस, जो स्टूडेंट होगा उसके कॉम्पिटेंस को, ये चीज़ें वहाँ पे की जाएगी। कॉम्पिटेंस मतलब होता है अबिलिटी, कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, अबिलिटी या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर क्षमता बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं, कि क्या है, इफ़ ही और शी इज़ नॉट फाउंड टू बी कॉम्पिटेंट, अगर वो नहीं पाएगा कॉम्पिटेंट, ही और शी कोई भी, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल या एबल होना, प्रोफिशिएंट होना, या फिर एक्सपर्ट होना। एबल होना बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट होना हो बोल सकते हैं, केपेबल होना बोल सकते हैं। तो चाइल्ड विल बी री एग्जामिन्ड, उस समय बच्चों को फिर से एग्जाम दिया जाए, एग्जाम री एग्जामिन किए जाएंगे। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव, बच्चों को, जो बच्चा हो उसको री एग्जामिन किया जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, आफ्टर एडिशनल इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा आपको इंस्ट्रक्शन देना है उनको, कि 2 महीने बाद अगर जिस सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, फेल हो गया, तो एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, इंस्ट्रक्शन, निर्देश होने चाहिए उसके लिए, और 2 महीने बाद फिर से री एग्जामिन उसको किया जाएगा। इफ़ द चाइल्ड फेल्स अगेन, अगर बच्चा फिर फेल हो जाता है, ही और शी विल बी डिटेन्ड, इस कंडीशन में उस बच्चे को उसी क्लास में रख लिया जाएगा। डिटेन मतलब वहीं पर रख लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। एक तरह से आगे अगर देखेंगे, कंपटीशन की बात करें तो ये आगे के लिए सही है, उस समय थोड़ी सी तकलीफ तो हो सकती है,
पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। लेकिन बाद में चल के जो कंपटीशन में आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको समझ में आएगा एजुकेशन की वैल्यू, ये ज़रूरी चीज़ है। तो एक मौका तो मिला 2 महीने के लिए, फिर से आपको एडिशनल इंस्ट्रक्शन होगा कि आप फिर से पढ़िए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए। तो इससे आपकी जो एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। मतलब जो चीज़ें लाई गई है पॉलिसी में उसके बारे में बात कही जा रही है। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो क्या है, समझेंगे। द रूल्स से, ये जो नियम कहते हैं, नो चाइल्ड शुड बी एक्सपेल्ड बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। कोई भी बच्चा नहीं एक्सपेल्ड किया जाएगा, हटाया जाएगा। बिफोर, बिफोर प्रेपोजिशन है, कंप्लीटिंग ये जेरंड हो जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरा किए हुए बिना कोई भी बच्चे को नहीं निकालना चाहिए। ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। मतलब जो बेसिक एजुकेशन है उसको पूरा ज़रूर करें, 2 महीने बाद फिर से पढ़ा करके, उसको समझा करके, यानी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। ये सारी चीज़ें बात हो रही है क्वालिटी की। एलिमेंट्री मतलब होता है कि इजी या सिंपल तरीके से बोलते हैं। एलिमेंट्री जैसे स्कूल होता है, बेसिक चीज़ों को बोलेंगे। द प्रैक्टिकल नेसेसिटी, जो प्रैक्टिकल एजेक्टिव है, नेसेसिटी नाउन है, इज ड्राइविंग दिस चेंज। ये ड्राइव कर रहा है इस चेंज को इन नॉर्म्स में। स्टेप्स डू नीड, ज़रूरत है, टू बी टेकन टू एड्रेस द गैप इन द लर्निंग आउटकम्स अचीवमेंट। जो गैप हो जाता है इसको ज़रूरत है एड्रेस करने की। एन एजुकेटेड, केपेबल एंड स्किल पॉपुलेशन इज नीडेड। मतलब इस प्रकार के पॉपुलेशन की ज़रूरत है। एजुकेटेड, केपेबल एजेक्टिव है, स्किल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नाउन है, इज नीडेड इसकी ज़रूरत है टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है। डेमोग्राफिक मतलब अलग अलग तरीके से बात हो रही है। रीप मतलब कोई चीज़ को हम अचीव करते हैं, कोई चीज़ को काटते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। रीप मतलब होता है कोई चीज़ को मतलब हार्वेस्ट करना, रिसीव करना, प्राप्त करना बोलेंगे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जैसे रिलेटेड टू पॉपुलेशन। इट टेक्स एन इंटायर नेबरहुड टू एजुकेट अ चाइल्ड। मतलब ये एक बच्चे को एजुकेट करना पूरा नेबरहुड लग जाता है। जैसे एक बच्चे को एजुकेट करने के लिए पहले शुरुआती में घर के हर लोग, टीचर, माता पिता, भाई बहन जो भी होते हैं आस पड़ोस के, सब लोग सपोर्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसे पूरी नेबरहुड लग जाती है। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं मतलब बहुत ही उसको सजा कर उनको वो सारी चीज़ें कराना, केयर करना, ये सारी चीज़ें होती है। आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी, और सब लोग कर रहे हैं आगे ऐसे भी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो बच्चे हैं उसकी बात हो रही है। ये बात राइटर कह रहे हैं। मतलब टॉपिक बहुत ही शानदार है। नेबरहुड का मतलब होता है जैसे एरिया, डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरी लोकेलिटी लग जाती है जो सिखाने में, एजुकेट करने में एक बच्चे को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉट जस्ट द स्कूल एंड पेरेंट्स, सिर्फ माता पिता ही नहीं, मतलब पूरी डिस्टिंक्ट की बात हो रही है। पूरी चीज़ें, आस पड़ोस पड़ोस की चीज़ें भी सिखाती हैं बच्चों को। द डिसमल सिचुएशन, ये जो डिसमल सिचुएशन है, सिचुएशन नाउन होगा और डिसमल जो वर्ड आया वो एजेक्टिव है। डिसमल मतलब होता है जैसे डार्क होता है या ग्लूमी होता है, एक दुख, सैड के सेंस में आएगा। जो सिचुएशन इन लर्निंग आउटकम्स होता है इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी। एक तरह से कह सकते हैं कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो सोसाइटी भी इसके लिए जिम्मेदार है, आस पड़ोस की इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, उसको भी ज़रूरत है एड्रेस करने की। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, माता पिता जो भी एजुकेशन उनके पास है वो ज़रूर कहते थे कि आप पढ़ाई करो, घर आओ, फालतू की चीज़ों में ना फंसे। तो आस पास के वातावरण और इन्वायरमेंट का भी अच्छा योगदान होता है। जैसे अगर आपके आसपास में सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी। आस पड़ोस पड़ोस में सब क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपके मन में बात आएगी। तो आस पर पड़ोस की चीज़ों से भी हम बनते हैं। बट
इट वुड टेक ए लॉट मोर देन दिस पर्टिकुलर चेंज इन पॉलिसी। ये काफ़ी टाइम लगेगा इस पॉलिसी को चेंज करने में, टू ट्रिगर अ टर्न अराउंड, कि इस चीज़ को टर्न अराउंड करने के, ट्रिगर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी टाइम लगेगा। आसान चीज़ें नहीं है, बट चीज़ें अच्छी हैं। जो चीज़ें लाई जाती हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उन्होंने प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट वुड टेक, यहाँ तक हो गया, आपने देख लिया। टर्न अराउंड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में, जैसे होता है ना, मुड़ाव होता है एक एक तरह से, उसको टर्न अराउंड बोलते हैं। सीबीएसई अफिलिएटेड एंड अदर प्राइवेट स्कूल्स कैन ईजिली इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि सीबीएसई अफिलिएटेड अफिलिएटेड एंड अदर प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सब ईजिली तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लागू कर लेंगे द न्यू पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हावेवर मतलब फिर भी या मगर, ये सेंस इसका आएगा। फॉर सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लिए इट विल बी पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। कितनी अच्छी बात ऑथर ने कही है कि कुछ स्टेट के लिए एक तरह से पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो जाएगी बातें। राइटर यहाँ पे मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल डिफिकल्ट इशू बना देंगे इसको। हॉट पोटैटो मतलब होता है डिफिकल्ट इशू। प्राइवेट स्कूल्स शुड नॉट यूज दिस एज एज एन एक्सक्यूज टू एक्सपेल पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट। ये एक्सक्यूज नहीं लेंगे कि हटा देंगे, हटाना नहीं है, आपको पढ़ाना है उसको। जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को निकाल भी देते हैं कि नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, तो हटाना तो बिल्कुल नहीं है, आपको रखना है उनको, एडिशनल टाइम दे करके पढ़ाना है। ये बात राइटर कह रहे हैं। सेफ गार्ड्स वुड बी नीडेड। सेफ गार्ड, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। वुड बी नीडेड, इसकी ज़रूरत होगी, ये बात कही जा रही है। ये तो आर्टिकल मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। बहुत दिन बाद इस प्रकार के आर्टिकल सीखने को मिल रहा है। सेफ गार्ड मतलब डिफेंस करना, गार्ड करना। सैड कंसिक्वेंस, इसका जो बुरा मतलब एक तरह से उदास वाला या बुरा जो परिणाम है ऑफ द पॉलिसी इज दैट इट ब्रिंग्स बैक अ सिंगल फाइनल एक्स एग्जामिनेशन। ये ब्रिंग बैक करेगा सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन एज एन आर्बिटर ऑफ चाइल्ड्स प्रमोशन और डिटेंशन, कि वहाँ पे इस बात को बताएगा, आर्बिटर करेगा। आर्बिटर मतलब होता है मध्यस्थता करना, कि बच्चे का जो, आर्बिटर मतलब होता है डिस्प्यूट को सेटल करना, कि बच्चा उसमें रहेगा या प्रमोशन लेगा, आगे जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। वाइल, जबकि, ये भी विरोधाभास है, एडवर्सिटिव सिचुएशन है। नीट और द जेई में बी टेकन अ स्पेशल केसेस अप्लाइंग टू एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशंस। जबकि जो नीट होता है, जेई में होता है, इस प्रकार के स्पेशल केसेस होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशंस है ये सब। टू ब्रिंग बैक वन फाइनल टेस्ट एट द स्कूल इज रिग्रेशन। एक बार एक टेस्ट लेना स्कूल में इज अ रिग्रेशन हो जाएगा एक तरह से। मतलब एक तरह से रिटर्न टू अ लेस डेवलप स्टेट, मतलब कि रिग्रेशन का मतलब हो जाएगा। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है, रिग्रेशन। इसका मतलब है जैसे कि डिक्लाइन के सेंस में आ जाएगा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 का है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ग्रुप में, वांट्स टू रिप्लेस समेटिव असेसमेंट विथ फॉर्मेटिव। चाहते थे समेटिव करना, किस प्रकार की जो चीज़ें होंगी। समेटिव करने का सेंस है, मतलब मतलब समेटिव मतलब होता है जैसे फोकस्ड ऑन असेसिंग द फाइनल आउटकम, जो अंतिम मूल्यांकन है उसकी बात हो रही है। असेसमेंट क्या होगा, विथ फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मतलब होता है सर्विंग टू डेवलप और शेप करना उसको। एंड प्रमोट सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट्स, उसको प्रमोट करना, सेल्फ चीज़ों को। पेयर मतलब होता है कोई चीज़ मतलब एक तरह से जैसे एक तरह से व्यू, या यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा एक तरह से सक्षम वाली चीज़ें। ऐसे इसका मतलब साथी भी होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट प्रोमिसेस, ये प्रॉमिस करता है हॉलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड डिटेलिंग द प्रोग्रेस एंड
यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, इस चीज़ को और भी ये प्रोमिस करता है कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो सारी प्रोग्रेस अच्छा होगा, रिपोर्ट कार्ड अच्छे होंगे, डिटेलिंग प्रोग्रेस होगा एंड यूनिकनेस होगा। यूनिकनेस की बात हो रही है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे यूनिकनेस का मतलब है नाउन है सभी बच्चों में। द न्यू डिटेंशन पॉलिसी डज नॉट रिफ्लेक्ट द एनी पीज स्पिरिट। जो न्यू डिटेंशन पॉलिसी है नहीं रिफ्लेक्ट करता है जो भी एन की स्पिरिट है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ को सेंड बैक करना। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आप कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल आपको कैसा लगा, ये अच्छा है या फिर बेकार है, ये नियम सही है या गलत है। कि अगर कोई बच्चा बचपन में अच्छा बेसिक मजबूत हो जाए तो आगे चल के कंपटीशन उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छा है या बेकार है आप कमेंट करके बताइएगा। दिस इज़ गुड फॉर स्टूडेंट और नॉट। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.